हर हर महादेव। जय बालाजी बाबा। यह कहानी उन माँ बाप के त्याग और बेटे की बेवफाई की है जो भगवान के सामने रोते हैं, परेशान होते हैं। भगवान हमें एक बेटा दे दो जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। चलिए हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस कहानी को आधा अधूरा ना छोड़ के जाएं। ये कहानी सभी बेटों को ज़रूर सुननी चाहिए। रामलाल और उनकी पत्नी सरला एक छोटे से गांव में रहते थे। वे गरीब थे, लेकिन उनका एक ही सपना था, अपने बेटे सूरज को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। रामलाल एक बड़े थे, दिन रात मेहनत करते ताकि सूरज की पढ़ाई में कोई कमी न रहे। कई बार पेट काट कर, पुरानी चप्पल पहनकर और दूसरों के ताने सहकर भी वह अपने बेटे के लिए पैसे जोड़ते। सरला हर रात भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटे को बड़ा आदमी बना देना, उसकी जिंदगी में कोई दुख ना हो, उसकी सब इच्छा पूरी हो। सूरज पढ़ाई में होशियार था। जब उसका चयन शहर के एक बड़े कॉलेज में हुआ तो रामलाल और सरला ने खेत गिरवी रखा, उसकी फीस भरी। सूरज पढ़ाई के लिए शहर चला गया। जाते वक्त उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा हमें कभी मत भूलना। सूरज ने हंसकर कहा, अरे माँ, कैसी बात कर रही हो, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। सालों बाद सूरज ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। शहर की चकाचौंध, बड़े बड़े लोग, आलीशान जिंदगी, और धीरे धीरे अपने अपने माँ बाप से बात करना कम कर दिया। रामलाल और सरला रोज उसकी राह देखते, लेकिन सूरज के फोन भी कम आते। फिर एक दिन गांव में खबर आई कि सूरज ने शहर में एक बड़ा बंगला खरीद लिया है और वही शादी कर ली है। रामलाल और सरला खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने सोचा, अब हमारा बेटा हमें अपने पास बुला लेगा। बेबसी का दर्द वही समझ सकता है जिस पर बीतती है। रामलाल और सरला अपने बेटे के घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने एक झटका लगा। सूरज की पत्नी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और अंदर आने नहीं दिया। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? सूरज बहुत व्यस्त है, उनके पास गांव के लोगों के लिए समय नहीं है। रामलाल की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे से मिलने की जिद की। सूरज बाहर आया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। पिताजी, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मुझे अपने कैरियर पर ध्यान देने दें, और यह सब गांव के संस्कार यहाँ नहीं चलेंगे। सरला की आंखों में आंसू थे। बेटा, क्या हम इतने पराये हो गए हैं? सूरज ने अपनी पत्नी की ओर देखा, फिर माँ बाप को एक होटल में ठहरने के लिए पैसे देकर कहा, आप लोग गांव लौट जाइए, यहाँ आपका कोई काम नहीं। रामलाल के हाथों से पैसे गिर गए, उनकी आवाज़ कांप रही थी। बेटा, क्या हम इतने सालों की मेहनत का यही इनाम दिया है? लेकिन सूरज मुड़कर भी नहीं देखा, वह चला गया। रामलाल और सरला टूटे हुए दिल से गांव लौट आए। कुछ महीनों बाद जब गांव में एक त्योहार था, सूरज को अचानक अपने माता पिता की याद आई। वह गांव आया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। छोटे से मिट्टी के घर के बाहर एक चिट्ठी लटकी हुई थी। सूरज, हमने तुम्हें पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन तुमने हमें पराया बना दिया। अब जब हमें तेरी जरूरत थी, तूने हमें ठुकरा दिया। अब इस दुनिया में नहीं है। भगवान करे तुझे कभी अपने माता पिता की कमी महसूस ना हो। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए माँ के पुराने चप्पलों को उठाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह जितना भी रोता, माँ बाप अब कभी वापस नहीं आने वाले थे। उसे अपने बचपन के वह दिन याद आने लगे जब ठंडी रातों में माँ उसे कंबल में लपेट लेती, अपने सीने से चिपका लेती ताकि उसे सर्दी न लगे। वह सुबह जब पिता उसे कंधे पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाते और जाते वक्त जेब में रखी आखिरी मिठाई भी उसे दे देते। वह दोपहर जब माँ खुद भूखी रहकर भी उसे पेट भर खाना खिलाती, उसकी पसंद का खाना बनाने के लिए घंटों चूल्हे के आगे बैठी रहती। वह शाम जब पिता दिन भर की थकान के बाद भी उसके साथ खेलते
और कहते, बेटा एक दिन तू खूब बड़ा आदमी बनेगा। आज वह बड़ा आदमी तो बन गया था, लेकिन किस कीमत पर। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आंसू खुद पे खुद उसकी आंखों से बहने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक तेज धार वाली एक तलवार घोंप दी है। वह जोर जोर से रो पड़ा। पहली बार सच में रोया। वह चाहता था कि भगवान उसे एक मौका दे, बस एक मौका, ताकि उसे अपने माता पिता को फिर से गले लगाने का मौका मिले, उनके पैर दबाने का मौका मिले, उनकी सेवा करने का मौका मिले। मुझे माफ़ कर दो माँ, पापा, मैं बहुत गलत हूँ, मैं बहुत गलत इंसान हूँ। मैं आपकी कदर नहीं कर सका। आपने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग करा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे माफ़ कर दो। वह यह कहता कहता रोता रहा। दोस्त, जो लोग माँ की कदर नहीं करते, बाद में रोने से कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं, माँ बाप के रहते हुए उनकी कदर करो, नहीं तो पछताने के लिए कुछ नहीं बचता। सफलता केवल धन से नहीं, माँ बाप के आशीर्वाद से मिलती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे कल तुम्हारा सम्मान करें, तो अपने पहले माता पिता का सम्मान करो, उनकी इज्जत करो, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखो, क्योंकि एक बार अगर वह चले गए तो फिर लौटकर कभी नहीं आते। कमेंट में जय श्री राम लिखें। मुझे पूरा विश्वास है आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कोई कठोर दिल ही होगा जिसे ये कहानी ना पसंद आए। कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें आपको क्या पसंद आया कमेंट करके बताएं। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना कर सकें। प्लीज़ हमारे 2 in 1 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें यह वीडियो।